हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आर्मी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो कि 2023 में 10 फरवरी से नोटिफिकेशन आर्मी का जारी होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, जैसा कि पहले फिजिकल होता था अब पहले रिटन एग्जाम होने वाला है और वो भी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। अब काफी सारे बच्चों का, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो बच्चों ने कहा सर एज क्या रहने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, हम किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके बारे में संपूर्ण वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। तो एज लिमिट क्या रहेगी उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपका 10 या 11 फरवरी को आने वाला है, तो थोड़ा सा उसका भी आपको वेट करना रहेगा। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला, प्रत्येक डाउट आपका क्लियर करेंगे और बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। और एक स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाने वाले कि सिलेबस आर्मी अग्निवीर 2023 का क्या रहने वाला है, क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिंपल रहेगा, वो सब बनाने वाले। तो आज जानेंगे क्या रहेगी एज लिमिट और क्या रहेगा क्वालिफिकेशन, यानी कौन बच्चा कौन सी ट्रेड के लिए फॉर्म भर पाएगा। तो बिना देरी के अलग अलग ट्रेड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उनकी एज लिमिट क्या रहने वाले उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है हाल ही में आर्मी के अग्निवीर के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी अग्निवीर की अलग अलग भर्ती है उनमें 17.5 से लेके यानी हम बात कर लेते हैं 17.5 से लेके 21 एज रखी गई है। यानी कोई भी बच्चा, पहले आपको पता है ट्रेडमैन और जो कलरक और कई सारे ट्रेड होते थे जिनमें हम बात कर लेते 23 वर्ष ऊपरी सीमा थी, लेकिन उसको 21 कर दिया गया। और पीछे जो भर्ती अभी हाल ही में आपको पता है जो रिक्रूटमेंट ईयर पूरा हुआ है उसमें आपको पता है 2 साल की छूट दी गई थी, इसी कारण प्रत्येक ट्रेड की उम्र वहां 23 थी। लेकिन अब की बार आपको पता है छूट नहीं मिलने वाली है, तो ऊपरी सीमा आपकी 21 ही रहेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ट्रेडमैन की तो 23 होती थी, लेकिन अग्निवीर के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता है 23 ना होकर 21 कर दी गई है सभी ट्रेड के लिए, केवल नर्सिंग को छोड़कर। नर्सिंग आपको पता है आर्मी अग्निवीर के तहत नहीं होती है, वो परमानेंट वैसे ही बेस पे होती है, तो वो अलग बात है। तो बात कर लेते हैं, पहले बात करेंगे कैटेगरी आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें पहले होगी जनरल ड्यूटी, यानी जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं जीडी की बात करें तो ज्यादातर बच्चे जीडी से देखते हैं, आपको पता है। और कईयों के 10वीं में ग्रेस वगैरह होता है, तो वो कैसे देख पाएगा भर्ती, वो भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्योंकि कई बच्चों के 10वीं में 33% होते नहीं है, या मान लो 45% अंक नहीं होते, तो उनका भी मैं थोड़ा आपको सुझाव बताऊंगा। कोई नया बच्चा है तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। तो बात कर लेते हैं, तो आपको पता है 10वीं मैट्रिक पास होना जरूरी है, यानी 10वीं पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। यानी आप जीडी से देखना चाहो तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होना चाहिए। और एग्रीगेट परसेंटेज की बात करूं तो आपको बता देते हैं, यदि मैं बात करूं तो 45% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा, यहां आपका लिखा हुआ है। यानी ऑल ओवर बात करें तो आपका कितना 45% मिनिमम होना चाहिए, क्लास 10वीं पास हो आप, लेकिन 45% होना अनिवार्य। ऐसा नहीं कि 45% वाला जो नहीं है वो देख पाए, ऐसा कोई भी प्रावधान आर्मी जीडी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो हो सकता है कोई बच्चा, मान लो कोई के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई बच्चा चाहे कि मैं तो आर्मी में ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, यानी उसको वरीयता देना चाहे तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये बात भी आर्मी ने स्पष्ट लिख रखी है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया जीडी का, यानी जो बच्चा 45% होना चाहिए 10वीं में और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, किसी में ग्रेस नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं एज लिमिट की बात करूं तो 17 से 21 लिख रखा है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा सर काउंटिंग कब से होगा, यदि रिक्रूटमेंट ईयर आर्मी का 2023 माने तो आपको पता है 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग आर्मी की हमेशा से गणना होती है। हाँ, हो सकता है अब की बार थोड़ा सा बदलाव ये किया जा सकता है, क्योंकि साल में 2 बार भर्ती होनी है, तो हो सकता है अप्रैल के अनुसार काउंटिंग कर ले, क्योंकि 6 मंथ पहले से कर ले, वो चीजें हो सकती है। लेकिन पीछे के आर्मी के रिक्रूटमेंट ईयर के अकॉर्डिंग देखे तो आपकी गणना 1 अक्टूबर के अनुसार होनी है। और 1 अक्टूबर से यदि हम काउंटिंग करें तो 1 अक्टूबर 2002 से लेके यदि मैं आगे बात कर लेती है तो आपको पता है इस तरह से आप करोगे तो आगे आएगा 1 मई। कौन सा आएगा दोस्तों, 1 मई। और बात कर लेते हैं 2006, यानी इनके बीच कोई की एज है तो वो फॉर्म भर पाएगा। ये तो है रिक्रूटमेंट ईयर यदि 2023 के अकॉर्डिंग भर्ती आई। अब हो सकता है आर्मी ने क्योंकि बोला है कि 2 बार भर्ती होगी तो आप 6 मंथ कम कर लेना, इससे 6 मंथ कम कर लेना, मतलब है यहां 6 मंथ कम करोगे तो 2000, ये बात कर लेते हैं अक्टूबर से 6 कम कर देना आप, जो भी यहाँ 10वां महीना तो 6 आप कम कर दोगे तो चौथा यानी अप्रैल आ जाएगा। यहाँ यदि मैं बात करूं रिक्रूटमेंट ईयर 2 भर्ती होगी प्रत्येक में, तो हो सकता है आपका क्या हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, यहाँ बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूं 6 मंथ कम हो जाएगा तो यहाँ कितना अप्रैल आ जाएगा, इतना ही फर्क लगेगा और कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो अप्रैल 2002 के अनुसार ये हो जाएगा।
ये थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है। नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है, आपका नोटिफिकेशन 10 फरवरी को आएगा, तो वो तो उसी दिन क्लियर हो पाएगा। अभी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है आर्मी ने अभी डिसाइड नहीं किया कि भी 2 भर्ती होगी या क्या होगा। आर्मी का जो नोटिफिकेशन आएगा तब बता दिया जाएगा। अभी के अनुसार तो हम यही मान के चलेंगे भाई इस तरह से होती थी पहले, आर्मी की एक ही भर्ती होती थी, अब 2 भर्ती हुई। तो हो सकता है जैसे एयरफोर्स नेवी में 2 भर्ती होती थी, तो ये रिक्रूटमेंट ईयर 2 बार चलता था, 6 मंथ के बाद आती थी, उसमें तो होता अक्टूबर और एक में होता था अप्रैल। तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं डिफेंस कैटेगरी से जुड़ा हुआ हूं, तो प्रत्येक जानकारी आपको डिफेंस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि जैसे कई भर्तियों में 1 जनवरी के अकॉर्डिंग होता है, वो डिफेंस में कभी नहीं हुआ है और ना होगा। या तो 1 अप्रैल, यानी मैं बात कर लेते हूं 1 अप्रैल के अनुसार काउंटिंग होगा, या फिर हो सकता है 1 अक्टूबर के अनुसार काउंटिंग होगा। ये सारों के लिए होगा, क्योंकि एज लिमिट सब में 17.5 से 21 है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की ट्रेड की कैटेगरी की बात करूं तो मैं टेक्निकल की बात कर लेते हैं। कोई बच्चा मान लो 12वीं में मैथ था, फिजिक्स था, यानी कोई बच्चा टेक्निकल से फॉर्म भरना चाहे तो उसके लिए क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कोई बच्चा टेक्निकल से भरने के लिए उसके लिए क्या कंडीशन है। पहले बात कर लेते हैं वो 12वीं पास होना चाहिए। यदि मैं बात करूं किस में होना चाहिए, देखो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, यानी कुल मिला के मैं कह देता हूं पीसीएम होना अनिवार्य है, ना कि पीसीबी, यानी साइंस होना और साइंस में भी मैथ होना। बायोलॉजी वाला बच्चा टेक्निकल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बायोलॉजी वाला नर्सिंग से अप्लाई कर सकता है, जो कि आपको पता है अग्निवीर के तहत उसकी भर्ती नहीं होती, उसका भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। और पीसीएम होना, और इंग्लिश तो आपको पता है सब में होती है, तो इंग्लिश को भी हम काउंट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले ने क्या लिख रखा है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और बात कर लेते हैं इंग्लिश होना चाहिए, और विद 50% मार्क, यानी 50% मार्क आपने एग्रीगेट होना चाहिए। यानी 12वीं पास है ये बात तो हो गई, लेकिन मिनिमम 50% मार्क के पास होना चाहिए, ना कि 50% से कम हो। एग्रीगेट ये दे रखा है, और 40% ईच सब्जेक्ट में हो, यानी जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट है 12वीं में, तो 5 सब्जेक्ट में कम से कम 40% होना चाहिए। 40% से कम नहीं चलेगा। जिस प्रकार 10वीं में क्या था 33% था, इसी प्रकार यहाँ मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, और 12वीं पास हो, और वो पीसीएम से हो, यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तो आपको पता है लगभग अनिवार्य होता है, तो इंग्लिश भी आपका होना जरूरी है, और 50% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो कोई बच्चा आईटीआई वाला है तो वो भी भर पाएगा, क्योंकि आईटीआई की डिग्री होती है वो आपको पता है पीसीएम के समतुल्य मानी जाती है। तो कोई बच्चा आईटीआई से है तो उसको स्पेशल बोनस अंक भी मिलती है, उसकी जानकारी भी मैं कभी टेक्निकल का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कोर्स का डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो यहाँ थोड़ी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल आज आपको इतना डिसाइड होगा कि आप यदि 2023 में भारतीय सेना में जाना चाहते हो तो किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो जानकारी मिलेगी। आगे डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, सिलेबस क्या है, संपूर्ण वीडियो धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी एज, तो बात करें तो वही है 17.5 से 21। मैंने बता दिया अभी काउंटिंग 1 अक्टूबर से हो सकती है, 1 अप्रैल से भी हो सकती है, वो आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बाद में आपका वीडियो स्पेशल एक और बना दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्लर्क, यानी क्लर्क कह दो या एसकेटी, एक शॉर्टकट में यदि मैं बात करूं स्टोर कीपर टेक्निकल के नाम से बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसकेटी। तो इस ट्रेड के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहे तो पहले बात तो 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। बहुत ही शानदार। यहाँ आर्ट्स से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है आर्ट वाला भर सकता है या कॉमर्स वाला भर सकता है, मैथ, यानी यहाँ एक शर्त लिखी गई है। कोई बच्चे के साइंस है तो जरूरी नहीं वो भर सकता, बायोलॉजी है तो यदि मैं बात करूं तो क्लर्क में नहीं भर पाएगा, मैथ है तभी भर पाएगा। यदि कोई बच्चा कॉमर्स है तो कॉमर्स में उसके पास क्या होना चाहिए वो बात कर लेते हैं। साइंस है तो साइंस में आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। साइंस है तो मैथ होना चाहिए। यदि मैं बात करूं कॉमर्स है तो अकाउंट जो सब्जेक्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए। यदि बुक कीपिंग की बात करें तो ये आपको पता है, यदि कोई बच्चा आर्ट्स से है तो उसके पास ये बुक कीपिंग जो सब्जेक्ट होता है वो होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट वाले सभी विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, साइंस वाले सभी कर पाएंगे, या अकाउंट यदि मैं बात करूं कॉमर्स वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे। जिनके पास मैथ है, अकाउंट है या बुक कीपर है वही अप्लाई कर पाएंगे, ये शर्त स्पेशल इसमें लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं 60% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी हम बात कर लेते हैं 60% ऑल ओवर, जो बात कर लेते हैं परसेंटेज आपके होने चाहिए, और मिनिमम 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। जितने भी आपके 500 सब्जेक्ट है उनमें मिनिमम 50% होना चाहिए। और ऑल ओवर परसेंटेज की बात करें 12वीं में तो आपके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। और एज आपकी 17.5 से 21 रहेगी। पहले आपको पता है 17.5 से 23 हुआ करती थी अग्निवीर से पहले,
और अग्निवीर में जो पीछे भर्ती हुई उसमें 23 इसीलिए मिली थी क्योंकि उसमें ऊपरी सीमा में 2 साल की छूट कोरोना के कारण मिली थी। आगामी भर्ती में छूट मिलने की बहुत कम संभावना, बाकी अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी की। तो अगली कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे जो कि 10वीं में ग्रेस होता है या 45% से कम होता है, तो वो विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार मौका है कि भाई वो भी आर्मी में जाने का अपना सपना संजोए हुए, तो उनका भी सपना साकार हो, इसलिए अलग कैटेगरी बना रखी है जिसको हम ट्रेडमैन कहते हैं। ट्रेडमैन 8वीं पास भी होती है और 10वीं पास भी होती है। अब कौन 10वीं पास से भरेगा, कौन 8वीं पास से भरेगा, मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि जो बच्चा आर्मी जीडी में फॉर्म अप्लाई किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो वो ट्रेडमैन उसके लिए मौका है। कोई बच्चा चाहे कि भी 10वीं पास से करना चाहे, तो उसके 10वीं में कितना सिंपल पास होना चाहिए। सिंपल पास का मतलब 10वीं पास होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, ये प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, यानी इसमें 45% अनिवार्य नहीं। तो जो बच्चा जिसके 10वीं में 45% नहीं है लेकिन वो पास है, पास का मतलब किसी में ग्रेस नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा। मान लो 45 है, वो तो जीडी भर देगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी बच्चे के मान लो 45% नहीं है, उसके प्रत्येक सब्जेक्ट पास है, तो वो इस ट्रेडमैन 10वीं पास से वो फॉर्म भर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते, मान लो किसी के 10वीं में ग्रेस है, तो वो न तो आर्मी जीडी का भर पाया, न आर्मी ट्रेडमैन 10वीं पास वाला भर पाया, तो उसके लिए आर्मी ने एक मौका दिया। कौन सा दोस्तों, या आर्मी अग्निवीर बात कर लेते, ट्रेड्समैन की बात करें 8वीं पास के लिए, जिसमें क्लास 8वीं पास होनी चाहिए, सिंपल पास होनी चाहिए। नो, हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट कुछ भी नहीं है, यानी कितना परसेंट है वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, तो ये आप भर पाओगे। अब बात कर लेते हैं, यदि आगे अंतिम कैटेगरी की मैं बात करूं, जो कोई मान लो गर्ल्स है, कोई आपकी बहन है जो इंडियन आर्मी में अपना सपना संजोए हुए, उनके लिए भी आर्मी में एक शानदार मौका है, जिसे हम बोलते हैं, यदि मैं बात करूं तो आर्मी वुमेन मिलिट्री फोर्स बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एमपी कह देते हैं, मिलिट्री पुलिस। उसकी बात कर लेते हैं, उसकी वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी आर्मी में बॉयज के लिए जिस प्रकार जीडी की पोस्ट होती है, उसी तरह महिलाओं के लिए पोस्ट रहती है। सेम टू सेम उसका जो क्राइटेरिया था वही आपका रहेगा। जैसे बात कर लेते हैं, 10वीं पास होना चाहिए, 45% अंक होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात यहाँ लिखी नहीं जाती है, लेकिन मैं बता देता हूं, आपके 10वीं में बढ़िया स्कोर होना चाहिए, क्योंकि जो पहले कट ऑफ लिस्ट जारी होती है वो 10वीं परसेंटेज के अनुसार उसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो ऐसा नहीं है सभी जो गर्ल्स है वो देख पाएंगे, केवल वही देख पाएंगे जो कट ऑफ सूची में आएगा, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत ज्यादा कईयों की परसेंटेज है, तो इसकी कट ऑफ ज्यादा रहती है, कई बार 80, 85, 90 तक भी चली जाती है। तो फॉर्म आप पहले भरोगे, फिर उसकी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी 10वीं के परसेंटेज के आधार पर। तो ये तो मिनिमम जो बता रखा हुआ है, लेकिन कट ऑफ लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही फिजिकल देगा, और फिर बाद में उन्हीं का पेपर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 33% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए, सेम वही प्रोसेस है जो आर्मी जीडी बॉयज के लिए थी। अब बात कर लेते हैं, आगे मैं बात कर लेता हूं, तो 33% और यदि मैं बात करूं तो यहाँ थोड़ी सी 45% आपका दे रखा है, यानी सेम जो जीडी कैटेगरी की थी वो सेम ही इसमें भर्ती होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास लाइसेंस है, यदि आप मान लो लाइसेंस, यदि मोटर व्हीकल में अपने ड्राइविंग के लिए अपना सपना संजोए हुए हो, तो अपना जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, आप उसमें भी जा सकते हो, ड्राइविंग भी कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों सभी ट्रेड के लिए विस्तृत जानकारी, और एडुकेशनल टीम पूरी लगी हुई है जोश और जज्बे के साथ। जिस प्रकार हमने पिछली जो अग्निवीर की भर्ती हुई है, धड़ाधड़ प्रत्येक भर्ती में आपको पता बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन दिया है, तो उसी जज्बे को हम बरकरार रखने वाले हैं। तो एडुकेशना की पूरी टीम आपके साथ है। जिन विद्यार्थियों ने भी एडुकेशना ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, एडुकेशना ऐप के अंदर काफी सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री भी मिलते हैं, जैसे आर्मी जीडी के लगभग 10-15 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। तो एडुकेशना ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा एक बार बता देता हूं। डेली क्लास आपकी अभी यूट्यूब पे शुरू होने वाली है, उसकी पीडीएफ आपको एडुकेशना ऐप के अंदर मिलेगी। संपूर्ण कोर्स कोई बच्चा लेना चाहिए कि सर मैं तो पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना चाहता हूं, नए बैच लाइव भी जल्दी अनाउंस आपके हो जाएंगे, और रिकॉर्डेड क्लासेस यदि आप जल्दी पूरा कोर्स करना चाहो, सभी बच्चों से आगे जाना चाहो, तो बहुत ही कम फीस के अंदर एडुकेशना ऐप के अंदर कोर्स भी उपलब्ध है। आप अलग अलग कैटेगरी का सभी आर्मी के सभी कोर्सेज उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं क्लास का अपडेट ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा फ्री टेस्ट। मैं कहूंगा आर्मी जीडी के लिए तो स्पेशली 15 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। जो हमारे टेस्ट सीरीज है उनके अंदर 15 मॉक टेस्ट का लॉक ओपन मिलेगा, लॉक नहीं मिलेगा तो वहां से आप जल्दी से अपना इनरोल कर लीजिएगा, ताकि आपको बेहतरीन फायदा मिल पाए, प्रत्येक चीज के लिए तैयारी कर पाओ। फुल कोर्स भी मिल जाएगा, डाउट सेशन
जो बच्चा कोर्स लेता है उसके लिए डाउट का भी एक ऑप्शन रहता है, उसमें अपना क्वेश्चन फोटो खींच के भेज सकता है, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, जिस भी तरह की कोई आपकी इंक्वायरी होती है, कोई बच्चा फुल कोर्स करना चाहिए, हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम के साथ पढ़ना चाहिए, जिन्होंने पिछले एग्जाम में यदि कुल मिला के आरजे कृष्ण एजुकेशन या एडुकेशन टीम की बात करें, जिन्होंने अब तक 4,000 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुकी है, उसी टीम के साथ आप भी पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर एडुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और आगामी वीडियो में क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या सैंपल रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए या लाइव क्लास लेकर आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।